अब अपनी प्लानिंग आप इसी के अकॉर्डिंग रखिएगा कि किस तरह से कितना समय किस टॉपिक को दें। तो क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि इन कुछ फाइनल डेज में आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्योंकि अल्टीमेटली विनर वही होने वाला है जिसके लिए दोनों, कौन कौन से दोनों, मेहनत और स्ट्रेटेजी दोनों सिंक में होनी चाहिए और दोनों एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए आए हैं। अब जैसे जैसे जेई मेन करीब आ रहा है, थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ती जा रही होगी आपके अंदर। एक बार बार दिमाग में आता है कि कौन से चैप्टर्स को वेटेज ज़्यादा दें, किन चैप्टर्स को थोड़ा समय दें, किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, किन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये लास्ट के कुछ दिन आपको इस तरह से मैनेज सोचना सही भी है, ये सोचना पड़ेगा भी आपको। कारण क्या है? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही अब हम एग्जाम में जा सकते हैं। मतलब अब हमारी स्टडीज ऐसी नहीं हो सकती कि इक्वली टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग ऑल चैप्टर्स, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि अब हमको समझना पड़ेगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जेई मेन ज्यादा फोकस करता है, एनटीए में ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज बच्चों वही करने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में किन टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनको मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं। और उसके माध्यम से आपको एक चीज और पता चलने वाली है, वो क्या? कि किन टॉपिक्स पे आपका फोकस अब ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा, ये पिछले 3 सालों का डेटा है। ये जो पिछले 3 सालों का डेटा है, ऐसा नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चे ब्लाइंडली इस डेटा को ट्रस्ट करते हैं और कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि इन डेटा में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अब बस आप उन्हीं को पढ़ो और बाकी को छोड़ दो। बाकी को भी हल्का फुल्का पढ़ना, ऐसा किसी चीज को छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा ही रहना चाहिए, ताकि आप अगर उस पर क्वेश्चन आ जाए तो कर पाओ बेटा, है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अब आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं 2023, 2022 और 2021 का डेटा आपके सामने लेके आया हूं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां बेटा 23 का डेटा है, 22 का डेटा है, ये 21 का डेटा है। 21 में नंबर ऑफ सेशंस कम हुए थे, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 में आपको कम दिखेंगे, लेकिन हाँ वेटेज तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज तो पता ही चलेगा आपको। 2023 में बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 34 क्वेश्चंस आए, सारे पेपर्स मिला के जितने भी सेशंस हुए थे उन सारे सेशंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 34 क्वेश्चंस जरा आप देखें, और यहां 35 है, ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। यहां नंबर ऑफ सेशंस कम हुए थे, 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, एडवांस में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पर जेई मेंस के लिए आप देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेस है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे भी कितने क्वेश्चंस आए, देखिए 40 आए 23 में, यहां थोड़े कम आए। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज मुझे मालूम है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया है, लेकिन यहां पे वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो अभी पिछले 3-4 दिनों तक इंक्लूडेड थे जेई मेंस में। मतलब ये रिवाइज्ड, इसमें वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो अभी, कुछ टॉपिक्स आपको मालूम है बच्चों की कुछ दिनों पहले हटा दिए गए हैं जेई मेंस से, अभी जेई एडवांस का मालूम नहीं, जेई मेन से हटे हैं, लेकिन वो टॉपिक्स भी यहां पे हैं। ठीक है, सो एस ब्लॉक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। अच्छी बात यह है कि एस ब्लॉक हट गया है, तो अब ये क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां तो 15 आए थे, यहां काफी ज्यादा आए थे 27, और यहां 20 क्वेश्चंस आए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए खूब भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले याद रखेंगे क्वेश्चंस फटाफट बनते हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। फिर पी ब्लॉक बेटा, अब यहां पे भी इस साल अभी पी ब्लॉक में कुछ पोर्शंस हटा दिए गए हैं, तो लेकिन ये सारे पोर्शंस को मिला के जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हैं 28, 40 और 12।
ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड्स ऑल थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। सो ये पूरा एक पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 3 अलग अलग चैप्टर नहीं मिलते, एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर मिलता है थर्मोडायनेमिक्स। उसमें थर्मो 1 भी कवर होता है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कवर होता है और थर्मोकेमिस्ट्री भी कवर होता है। तो बच्चों वहां पे टोटल क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है थर्मोडायनेमिक्स, जेईई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। केमिकल काइनेटिक्स भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और काइनेटिक्स के लिए भी बेटा मैं बोलूं आपसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूले याद करेंगे, क्वेश्चंस आसानी से होते हैं। सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस है ये चैप्टर फिजिकल का 29, बहुत इजी, और मैं इसको बोलता हूं इस चैप्टर के लिए तो बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन का मतलब है इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, आंसर पाइए। तो अगर सॉल्यूशंस का कोई क्वेश्चन है तो वो एक तरह से बोनस है, काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आप देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं सॉल्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जिसमें मोल कॉन्सेप्ट कवर होता है, जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टाइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वो आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले सेक्शन से, मोल कॉन्सेंट्रेशन वाले सेक्शन से, बहुत सारे क्वेश्चंस। आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, 26 और 20। फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अभी भी मौजूद है। एस ब्लॉक हटा दिया गया, हाइड्रोजन हटा दिया गया, पी ब्लॉक का कुछ पोर्शन हटा है, डी और एफ अभी भी हैं, और मुझे लगता है कि अब इनकी वेटेज और बढ़ जाएगी, इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब आए हैं, डी और एफ ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास बात है क्या है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को बेटा पढ़िएगा डी और एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। देन अमीन्स है ना, ऑर्गेनिक में अमीन्स है। अब ये क्या है, ऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन, ऑर्गेनिक में भी जो जैसे जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेटेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अमीन से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अहम पोर्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के आपके मन में एक एनालिसिस तुरंत शुरू हो जानी चाहिए कि कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, किनको ज्यादा समय देना है, किनको अपनी प्लानिंग में ज्यादा आप बोल सकते हो प्रैक्टिस करनी है, जिनके क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा एक पोर्शन होता है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना आसानी से होगा नहीं, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा बेटा, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइंस, जैसा कि एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है, तो हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस है। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि अभी हटा दिया गया है, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अच्छी बात क्या थी, सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते थे, आसान क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब ये हट गया। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, जिसको बेटा आप मेटलर्जी बोलते हो, मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और इससे भी खूब सारे क्वेश्चंस आते थे, खासतौर से मतलब सीधे याददाश्त बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको अगर चीजें याद होती थी तो आप क्वेश्चन कर पाते थे, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ता था। लेकिन अभी मेटलर्जी हट गया है, तो मेटलर्जी से भी काफी क्वेश्चंस आए थे, 23, 26 और 16 क्वेश्चंस है। देन हाइड्रोजन भी हटा दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन कुछ समय पहले तक था, 2023 तक तो है ही है, 2024 में हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, हाइड्रोजन से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आए। सरफेस केमिस्ट्री अगेन हटा दिया गया है इस साल से, लेकिन 2023 तक था, तो सरफेस केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे। खास बात क्या है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते थे। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिजिकल का टॉपिक और थ्योरेटिकल है, तो इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अपन को मिलते थे। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये 24 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का। एल्डिहाइड, कीटोन्स, बहुत सारी इसमें रिएक्शंस होती हैं, नेम रिएक्शंस भी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एल्डिहाइड और कीटोन। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल से होते थे। रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से डील करता है। रेडॉक्स रिएक्शंस में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आए नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट के मुकाबले रेडॉक्स के क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री क्वेश्चंस ही मैंने रेडॉक्स के देखे हैं, बहुत ज्यादा जेईई मेंस में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक। देन पीरियोडिसिटी मींस पीरियोडिक टेबल, ये इनऑर्गेनिक टॉपिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल से कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 17, 15 और 13 हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए,
केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक से थोड़ी कम अहम रखता है, कम इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा केमिकल और आयनिक मैंने यहां 2 पार्ट्स में शो किया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर मिलेगा इक्विलिब्रियम नाम से, ठीक है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से मिलेगा। यहां जरूर अलग अलग मैंने कर रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू आयनिक इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल भी आयनिक के मुकाबले थोड़े आसान होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी लगता हो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब ये हट गया है, लेकिन इससे भी काफी क्वेश्चंस आते थे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, तो एरेन्स इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक का पार्ट है। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक अब कुछ पोर्शन हट गया है पी ब्लॉक का, तो यहां से भी क्वेश्चंस है। सॉलिड स्टेट्स हट गया है पूरी तरह से। सॉलिड स्टेट के बहुत आसान क्वेश्चंस होते थे। सॉलिड स्टेट से हटने अगर हटाया गया क्वेश्चंस तो एक्चुअली यहां से इजी क्वेश्चंस आएंगे, और आते थे वो हट गए, तो मुझे जरूर दुख हुआ क्योंकि आसान वाले क्वेश्चंस हट गए जो कि बहुत इजीली हो जाया करते थे। सॉलिड स्टेट भी एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता था अंटिल 2023, अब 24 से तो आएगा नहीं। पॉलीमर्स ये हो गया, पॉलीमर्स काफी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे, लिमिटेड क्वेश्चन, वो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड 10, 7 और 2। स्टेट्स ऑफ मैटर भी हटा दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें गैसियस स्टेट, गैसियस का मतलब है आइडियल और रियल गैसेस, तो अब वो पोर्शन हट गया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलते थे, ठीक ठाक क्वेश्चन। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 और 11 और 8 हैं, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। रियल गैसेस से तो बहुत कम आते थे बेटा, बहुत कम आते थे, लेकिन अब ये पूरा ही हटा दिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलने वाला है। और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चंस मिलते थे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे, है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों ये जो पोर्शंस है, ये जो टॉपिक्स हैं, आप बोल सकते हो कि अब इन टॉपिक्स को देख के आप ये तय करोगे कि आपकी जो रिवीजन या जो आगे बढ़ने की जो प्लानिंग है वो कैसे रखनी है। क्योंकि जिसमें जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, खासतौर से जैसे आयनिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ऐसे ही जीओसी हो गया, फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स हो गया, मतलब इन टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन और प्लानिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा इन टॉपिक्स पे। तो अब अपनी प्लानिंग आप इसी के अकॉर्डिंग रखिएगा कि किस तरह से कितना समय किस टॉपिक को दें। तो क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि इन कुछ फाइनल डेज में आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्योंकि अल्टीमेटली विनर वही होने वाला है जिसके लिए दोनों, कौन कौन से दोनों, मेहनत और स्ट्रेटेजी दोनों सिंक में होनी चाहिए और दोनों एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों हो सकता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हो, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देख के और अपनी रिवीजन प्लानिंग करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें आपको आगे जो जेईई मेंस का पेपर आप देने वाले हो उसके लिए कैसे आप बेनिफिट हो सकते हो, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा समय समय पे वीडियोस लाने की। थैंक यू।